किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में प्यार नहीं करते तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर में रहने के लायक नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक शिकारी जंगल में पहुंचा। शिकार करने के इरादे से उसने अपने तीर पर बहुत खतरनाक वाला जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने वो तीर छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और जाकर के लगा एक पेड़ में। एक हरा भरा पेड़, बड़ा सा पेड़ जिसमें बहुत सारे तोते रहते थे। वो जो तीर था वो जाकर के जब उस पेड़ के तने में लगा तो धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगा। उस पेड़ में जितने तोते रहते थे एक एक करके सब छोड़ के जाने लगे। उस बड़े से पेड़ की कोटर में एक बहुत बूढ़ा तोता रहता था जो धर्मात्मा था, बड़े अच्छे मन का था। वो जो तोता था वो उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो जाता था अपना दाना लेके, वापस आकर के वहीं बैठ जाता था, रहता वहीं था। उसके जो साथी थे तोते, उन्होंने आकर के समझाया कई बार कि चलो यहां क्या रखा है, तो खत्म होने वाला है, गिर जाएगा किसी भी दिन। लेकिन वो जो तोता था, वो बूढ़ा तोता जाने को तैयार नहीं था। ये बात देवराजेंद्र तक पहुंची कि ऐसा एक तोता है जो एक पेड़ में जो सूखने को आया है, जिस पर जहरीला तीर लग चुका है, जो खत्म होने का है, उसमें रह रहा है। दाना लेके आता है, वापस वहीं रहता है, छोड़ नहीं रहा है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। देवराजेंद्र प्रकट हुए और तोते से कहने लगे, बूढ़े तोते से, कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे मन के हैं, लेकिन अब चले जाइए। वहां तालाब के पास में बड़े बड़े पेड़ हैं, हरे भरे हैं, उनके कोटर भी बड़े बड़े हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हैं। आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। आप दाना खाएं, फल खाएं, जो खाना है खाएं, यहां से चले जाएं। जो तोता था उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया, शिकारियों से मेरी रक्षा की, मेरी जान बचाई, हर मौसम में मेरे साथ रहा। ये कोटर मेरा घर है। इस पेड़ को छोड़ करके कैसे जा सकता हूं जिस पर मैं पला बढ़ा हूं? आज इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़ करके चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराजेंद्र जो थे वो प्रसन्न हुए तोते की इस बात से कि कितनी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि मांगो, आपको क्या मांगना है? उस बूढ़े तोते ने कहा कि बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहां मैं रहा, पला बढ़ा, जो मेरी जन्मभूमि कह सकते हो आप, इसे वापस वैसा ही कर दो जैसा था। देवराजेंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया, वापस से वो हरा भरा हो गया। वापस उस पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। बूढ़ा तोता कुछ समय के लिए और जिंदा रहा, फिर ऊपर चला गया स्वर्ग में, क्योंकि धर्मात्मा था। छोटी सी कहानी, लेकिन समझाती ये है कि जब किसी भी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे कि ये तो अपने जीवन की सबसे कमजोर अवस्था में आ चुका है, कमजोर दौर में आ चुका है, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, आपको हमेशा किसी के दुख का साथी बनना चाहिए। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।